हम इतने काम कर रहे हैं, एक नहीं, शिक्षण कार्य के अलावा 27 ऐसे कार्य हैं जो हम लोग विभाग में कर रहे हैं। सिवाय आश्वासन के हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। आदिकाल से लेकर के आज तक शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है। संदेह के घेरे नहीं कोई नहीं लाया है। आज अधिकारी लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, केवल एसी और ऐसे कमरों में बैठ के केवल आदेश पे आदेश निकाल रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो आदेश है कि 8 बजे आ गए तभी हाजिरी लगेगी, 8:01 हुआ तो एब्सेंट। अध्यापक को सिर्फ 14 छुट्टियाँ मिलती हैं। हमारी मांग है कि सभी विभागों के हिसाब से हमें भी 30 EL दी जाए। हमारा विषय जो आज का था ये ऑनलाइन अटेंडेंस को लेके है। जी। हमको कोई आपत्ति नहीं है ऑनलाइन अटेंडेंस देने की। हम लगातार हम इतने काम कर रहे हैं, एक नहीं, शिक्षण कार्य के अलावा 27 ऐसे कार्य हैं जो हम लोग विभाग में कर रहे हैं। जितनी भी भारत सरकार को या राज्य सरकार को जितनी भी सांख्यिकी प्राप्त होती है वो सभी न सभी प्राथमिक विद्यालयों से ही जाती है। हम उसमें पीछे नहीं हट रहे हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी जायज़ मांग है जो कि हमको मिल जाए। हम लोग अटेंडेंस देने को तैयार है। हमारा हाफ डे लीव मिल जाए, कुछ हमारा EL बढ़ जाए, हम लोग अटेंडेंस देने को तैयार है। आज सिवाय आश्वासन के हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। लगातार क्या उम्मीद नहीं। कर रहे हैं शासन से? उम्मीद क्या इस बार कई संगठन एक साथ में हैं। इस बार हम लोग एक साथ में हैं। उम्मीद है कि अगर आपकी इन बातों को नहीं मानता शासन तो क्या आपका कदम रहेगा? हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम सही हैं अगर हम सही हैं तो हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। माननीय योगी जी हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम शिक्षकों की सही बात, सही चीज़ माननीय योगी तक नहीं पहुंच पा रही है। बीच के जो अधिकारी लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, केवल एसी और ऐसे कमरों में बैठ के केवल आदेश पे आदेश निकाल रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा उम्मीद है कि अगर हमारी बात माननीय योगी तक पहुंचेगी तो वो इस समस्या को समझेंगे कि वास्तव में 14 CL के सहारे ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं इन शिक्षकों के द्वारा हो सकती है। शासन के द्वारा डिजिटल हाजिरी के लिए आदेश किया गया है जी। और इसी संबंध में आज सभी शिक्षक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक बात बताना चाहता हूँ कि अध्यापक डिजिटल हाजिरी देने के लिए इनकार नहीं करता है। समस्याएं कुछ अध्यापकों की है, उन समस्याओं पर ध्यान दे तो अध्यापक तैयार हैं। उनकी भी पर्सनल समस्याएं हैं। यहाँ तो आदेश है कि 8 बजे आ गए तभी हाजिरी लगेगी, 8:01 हुआ तो एब्सेंट। उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे इंचार्ज मास्टर है, उसको सुबह सब्जी भी लेना है, फल भी लेना है, दूध का इंतजाम भी करना है, तो हो सकता है 1-2 मिनट लेट हो जाए। उस पर व्यवहारिक जो बातें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घर में भी कोई समस्याएं हो सकती हैं, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्यापक को सिर्फ 14 छुट्टियाँ मिलती हैं। हमारी मांग है कि सभी विभागों के हिसाब से हमें भी 30 EL दी जाए, हाफ CL दी जाए और जैसे दूर दराज के अध्यापक यहाँ हैं उन्हें अंतर जनपदीय स्थानांतरण दिया जाए, जनपद के अंदर स्थानांतरण दिया जाए, पुरानी पेंशन दी जाए, कैशलेस चिकित्सा दी जाए। ये सारी सुविधाएं अध्यापकों को दी जाए। ऐसा नहीं है कि अध्यापक जो डिजिटल काम नहीं कर रहा है। पिछले कई वर्षों से वो प्रेरणा पोर्टल पर पुस्तकें अपडेट कर रहा है, यूडाइस फॉर्म भर रहा है, तो सर्वेक्षण का काम करके वो भी डिजिटल कर रहा है। आश्वासन ये है कि हम शासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे और हम तो शासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दें, हमारी पीड़ा को समझे, हमारी बातों को ध्यान से माने। हम डिजिटल हाजिरी के लिए तैयार हैं, हमने इनकार नहीं किया है। हम निवेदन कर रहे हैं शासन से कि हमारी मांगों को माना जाए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।